अगर तुमने इस थंबनेल पे क्लिक किया है तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम शाका लाका बूम बूम सीरियल को देखते थे और तुम उस पेंसिल को भी खोजते थे जिससे कुछ ड्रॉ करो और वो रियल हो जाए। तो तुम्हारे इसी नॉस्टैल्जिया को रिक्रिएट करने के लिए हॉलीवुड की एक रिसेंट मूवी रिलीज़ हुई है जिसका नाम है हेरोल्ड एंड द पर्पल क्रेयॉन, जिसके मेन लीड हैं जैक लेवी यानी कि शज़ाम। तो कहानी इसकी इतनी सिंपल और इतनी प्यारी सी है ना कि मतलब मैं चाह करके भी मैंने सोचा था कि इस मूवी का रिव्यू नहीं डालूंगा, क्योंकि देख रहे हो चैनल तो पहली बात नया है। दूसरी बात कि मैंने जो भी हॉलीवुड मूवीज़ का रिव्यू इस पे डाला है ना, उस पर व्यूज़ ज़्यादा नहीं आते, 50-60 व्यूज़ आते हैं। बट फिर भी मूवी मुझे बहुत पसंद आई तो इसका रिव्यू मुझे करना ही था। मुझे अगर मैं 50 लोगों को भी इस मूवी के बारे में बता पाऊँ ना और सर रिकमेंड कर पाऊँ तो मैं बिल्कुल करना चाहूँगा। तो कहानी जो है ना इसकी बड़ी सिंपल सी है कि एक्चुअली में एक राइटर हैं जिनकी एक बुक है और बुक का नाम है हेरोल्ड एंड द पर्पल क्रेयॉन, और उनका इमेजिनेशन इतना स्ट्रांग है कि उसकी वजह से एक वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है। उस वर्ल्ड में हेरोल्ड होता है, उसके दो दोस्त होते हैं, एक मूज होता है और एक पॉर्क्यूपाइन होते हैं। अब एक दिन जो हेरोल्ड का वर्ड है वहाँ पे ये जो राइटर है उसका नरेशन चल रहा होता है कहानी का। एक दिन नरेशन सडनली बंद हो जाता है। अब जब नरेशन बंद हो जाता है तो हेरोल्ड उस नरेटर यानी ओल्ड मैन को खोजने के लिए रियल वर्ल्ड में आ जाता है। रियल वर्ल्ड में आने के बाद उनको कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं और किस तरीके से वो उस नरेटर तक पहुंचते हैं, पहुंच पाते भी हैं या नहीं पहुंच पाते हैं, यही एक्चुअली में सारी कहानी है। बट कहानी इंटरेस्टिंग है क्योंकि कहानी को इन लोगों ने बहुत छोटा रखा है, 2 घंटे से भी कम रखा हुआ है, अराउंड 2 घंटे। हाँ, तो कहानी को क्योंकि इन्होंने बहुत छोटा रखा है ना, तो इसमें तुमको बोर होने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब ये मूवी मैंने देखी तो मैं पूरे टाइम मुस्कुरा रहा था और मतलब मुझे अच्छा लग रहा था कि मैं एक ऐसी मूवी देख रहा हूँ बहुत लंबे टाइम के बाद जो दिमाग पे बुरा असर नहीं डाल रही, उल्टा मुझे खुशी दे रही है। तो मैं ये मूवी 10 on 10 तुमको रिकमेंड करूँगा कि अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है और तुम अभी भी दिमाग में तुम्हारे एक छोटा बच्चा जो है वो बचपन वाला वो बचा हुआ है, तो तुमको ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। यार देखो चारों तरफ आजकल डिस्टर्बिंग मूवीज़ बहुत हैं। मैं तुमको रिकमेंडेशन ऐसी ऐसी मूवीज़ के दे सकता हूँ जिसको देखने के बाद तुम्हारा हफ्ता जो है वो ख़राब हो जाए, इतनी डिप्रेसिंग मूवीज़ के तुमको रिकमेंडेशन दे सकता हूँ। बट ये मूवी मैं सिर्फ इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ सो दैट तुम्हारी मेंटल हेल्थ जो है ना वो थोड़ी यहाँ से यहाँ आ जाए। तो मूवी बहुत प्यारी है, इस मूवी को देखो। अगर तुमने ये मूवी देख ली है तो कमेंट्स में मुझको बताओ कि मूवी तुम्हें कैसी लगी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।